जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे नाथ, यदि आप हमारी सेवा से, हमारे व्यवहार से आप प्रसन्न हैं, हमारे जीवन के अज्ञान को दूर कर दीजिए। भगवान श्री राम के संबंध में जो भ्रम हमारे मन के भीतर पिछले जन्म में था वो आज भी है। याद रखिएगा, अज्ञान जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक वो बना रहेगा। सती के रूप में जब थी पार्वती मैया, उस समय भी राम जी को लेके संदेह था, भ्रम था, राम कौन है, परब्रह्म कौन है। परब्रह्म राम, राजा दशरथ के राम, दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं। जीवन पूरा हो गया, नया जीवन मिला, पर जीवन में जो मन की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, जस की तस बनी है। आज शिव जी से पूछती हैं, शिव जी से कहती हैं, प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहू ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवधन पति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जो नृप तनयत ब्रह्म गिमी, नारी विरह मति भोरी। चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु जी मुनि
परमार्थवादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। राम कौन है? जो परमार्थ तत्व पर ब्रह्म है। उनका स्वरूप क्या है? ब्रह्मवेता, ब्रह्म को जानने वाले मुनि योगी सब परमात्मा और ब्रह्म को अनादि कहते हैं। श्री राम का गुणगान करते रहते हैं। एक राम वो हैं जिनको आप हमेशा याद करते रहते हैं। एक वो राम है जो अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अलग अलग हैं ये, या वही एक ही राम है जो सब में समाये हुए हैं? यदि राम परब्रह्म है तो राजा के पुत्र कैसे बने? ये सब सोच करके हमारी मति बुद्धि चकित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। हे नाथ, हमें ठीक से समझाइए, बताइए राम का स्वरूप क्या है, परब्रह्म का स्वरूप क्या है। एक बहुत सुंदर बात कहती हैं पार्वती मैया, तब कर अस विमोह अब नाहीं, राम कथा पर रुचि मन माही। राम कथा पर रुचि मन माही। अब पहले जैसा हमारे मन में मोह नहीं है, पहले जैसी हमारे मन की स्थिति नहीं है। अब हम निश्चल होकर के, आग्रह रहित होकर के आपसे पूछ रहे हैं कि परब्रह्म का स्वरूप क्या है, कृपा करके बताइए। और एक और बात, प्रश्न करने वाले की अपनी सामर्थ्य होती है और उत्तर देने वाले का ये सामर्थ्य होता है कि इस ढंग से उत्तर दे कि कोई प्रश्न फिर बचे ही ना बचे, कुछ ना बचे, सबका उत्तर मिल जाए। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिवा मन भाई। हमने जो नहीं पूछा उसका भी उत्तर दीजिएगा। जब सहज मन से कोई प्रेम से जानने की इच्छा से युक्त होकर सवाल करता है तो उत्तर देने वाले को आनंद आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सवाल सिर्फ इसलिए करते हैं, कितना ज्ञान है इनको, चलो जान लेते हैं, इसलिए कभी सवाल नहीं करना चाहिए। सवाल सिर्फ वो होना चाहिए जिससे हमारे जीवन का सीधा संबंध है। जानने के लिए हमने कल बताया ना, बहुत कुछ है संसार में, क्या क्या जानेंगे, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। संसार की सारी चीजों को न जान सकते न सीख सकते हैं। सवाल इतने हैं कि पूछने वाले के मन के अनुसार वो घट नहीं सकते, बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं राम जी के पिताजी कौन थे? राम जी के जो ससुर थे, क्या उनकी कोई बहन थी? अच्छा, तो उनकी शादी कहाँ हुई थी? तो उनके बच्चे कितने? मतलब सीता जी की बुआ कौन थी, उनके बच्चे कितने थे? ठीक है, पता नहीं कितना कितना सवाल पूछ सकते हैं। उन सवालों के उत्तर को जान भी लीजिए तो आपका क्या हित है? आपने एक जानकारी बढ़ा ली। जीव का ये प्रयोजन नहीं कि जानकारी इकट्ठा करे, जीव का ये उद्देश्य है कि स्वयं को जाने। संसार में जो हमारा चित्त जाके बार बार ना फंस जाता है, वो चित्त का संसार में फंसना बंद हो जाए। ये है हम सबके जीवन का प्रयोजन।
निष्काम कर्म में हमारी स्थिति बन जाए। जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी हमने निभा दिया, जो हमारे लिए करना होगा परमात्मा समय पर खुद ब खुद दे देंगे।